हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें अपने पिछली क्लास में पढ़ा था यूथ इन नाजी जर्मनी। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज अपने शुरू करेंगे द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी नाजी है उसमें मातृत्व की सोच क्या थी। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, मदरहुड के बारे में उनकी सोच क्या थी। इसमें देखो, चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर repeatedly told that women were radically different from men। नाजी जर्मनी के अंदर बच्चों को यह पढ़ाया जाता था, यह समझाया जाता था कि वुमेन है वो मैन से अलग है। रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन, वुमेन है वो मैन से अलग है। द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वाज रॉन्ग। और कहते थे कि जो मैन के समान इक्वल राइट के लिए फाइट करने वाली है, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल कर रही है वुमेन्स, वो गलत है। एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी, और ये सोसाइटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर वुमेन को मैन के समान इक्वल राइट मिल जाते हैं तो उससे क्या होगा कि सोसाइटी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये नाजी जर्मनी में कहा जाता था वुमेन के बारे में। वाइल बॉय वर टॉट टू बी अग्रेसिव, लड़कों को सिखाया जाता था कि वो अग्रेसिव हो, मस्कुलाइन हो, एंड स्टील हार्टेड, और कठोर दिल वाले हो। और गर्ल को सिखाया जाता था, वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर एंड रियर पुअर पुअर ब्लड आर्यन चिल्ड्रन। जबकि लड़कियों को सिखाया जाता था कि वो एक अच्छी माँ और प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को जन्म देने वाली होनी चाहिए। गर्ल हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, और गर्ल है उन्हें कहा जाता है कि जो रेशियल प्योरिटी है उसको मेंटेन रखे, वो उसको बना करके रखे, शुद्ध आर्यन बच्चे हैं उनको जन्म दे। डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज, ज्यूज है उनसे निर्धारित दूरी बना कर रखे। लुक आफ्टर एट द होम, अपने घर की तरफ देखे। एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज़, और अपने बच्चे हैं उनको नाजी वैल्यू है उनके बारे में बताएं। दे हैड टू बी द बियर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड ड्रेस, आर्यन कल्चर एंड ड्रेस है उसकी वो वाहक, बैरियर्स है, यानी वाहक है। आर्यन कल्चर एंड ड्रेस की वाहक कौन है? वुमेन है। नाजी जर्मनी में ये मदरहुड के बारे में कहा जाता था। इन 1933 हिटलर सेड, 1933 में हिटलर ने कहा था, इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन। हिटलर कह रहा है कि मेरे जो राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? मदर है, वो मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन नाजी जर्मनी के अंदर सभी माताओं के साथ इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, जो औरतें रेशियल दृष्टि से अनडिजरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी उनको पनिश्ड किया जाता था। एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजरेबल चिल्ड्रन वर अवार्डेड, और जो रेशियल दृष्टि से वांछित बच्चों को जन्म देने वाली मदर्स थी उनको अवार्ड दिए जाते थे। यानी जो वुमेन थी उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। जो अनडिजरेबल बच्चों को जन्म देने वाली माएँ थी उनको पनिश किया जाता था, और जो डिजरेबल चिल्ड्रन रेशियल दृष्टि से नाजी जो शुद्ध आर्यन है उन बच्चों को जन्म देने वाली माओं को अवार्ड दिया जाता था। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स, जो लेडीज़, जो वुमेन जो जो शुद्ध आर्यन से बच्चों को जन्म देने वाली थी उनको हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट में फेवर्ड किया जाता था उनका। एंड वर आल्सो इंटेड टू कंसेशन इन शॉप्स, शॉप्स के अंदर, थिएटर टिकट्स में और रेलवे फेयर्स में उनको कंसेशन मिलता था, यानी उन औरतों को छूट मिलती थी। टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, जो वुमन है उनको और ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज किया जाता था, उन्हें उन्हें उत्साहित किया जाता था। हॉनर क्रॉसेज वर अवार्डेड, उन्हें सम्मान के रूप में पदक दिए जाते थे। ए ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों को जन्म देने वाली माँ को ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था।
सिल्वर फॉर सिक्स बच्चों को जन्म देने वाली माँ को सिल्वर क्रॉस दिया जाता था, और 8 से ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाली माँ को गोल्ड क्रॉसेस दिया जाता था। ठीक है। ऑल आर्यन वुमेन हु डिवाइडेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट, जो नागरिक आचार संहिता थी यहाँ की जर्मनी की, उसका पालन करना ऑल आर्यन वुमेन के लिए ज़रूरी था। अगर कोई उसका अवहेलना करती थी तो वेयर पब्लिकली कमेंडमेंट, तो उसे सार्वजनिक निंदा या सार्वजनिक अपराध कहा जाता था। एंड सेवरल पनिश्ड, और उन्हें सभी के सामने पनिश्ड किया जाता था। दोज हु मेंटेन कंडक्ट विद जूज, पोल्स एंड रशियन वर पेरेड थ्रू द टाउन्स विद शेव्ड हेड्स। जो औरतें जूस के कंडक्ट में आती है, पोल्स रशियंस के कंडक्ट में आती थी, उनको टाउन्स के अंदर गंजा करके घुमाते थे। ब्लैक नेक्ड फेस्ट, उनका मुंह काला कर देते थे। एंड प्ले कार्ड हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स अनाउंसिंग, और उनके गले में तख्तियाँ लटका करके उस पर लिखा होता था आई हैव सलाइड द हॉनर ऑफ नेशन, मैंने नेशन के जो हॉनर है उसको सलाइड किया, यानी उसको गंदा किया है, ये लिख करके उसके गले में उसे पूरे टाउन्स के अंदर घुमाते थे। मैनी सर्व्ड जेल सेंटेंस एंड लॉस्ट सिविक ऑनर, बहुत सारी औरतों को जेल में भेजते थे। एंड लॉस्ट सिविक ऑनर, और उनका जो नागरिक सम्मान है वो छीन लेते थे। एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस, इस क्रिमिनल ऑफेंस के कारण उनके हस्बैंड और उनका परिवार है उनसे छीन लिया जाता था। तो ये था नाजी मदरहुड, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। मदरहुड के बारे में नाजियों की सोच थी ये। ठीक है। फिर अगला अपना नेक्स्ट है वो द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो ये अपने आगे वाले चैप्टर में देखते हैं।